morning student. Once again welcome back in maths class. Today again we continue our chapter 6, that is percentage. Okay. So what we learn today? Today we will learn how to find percentage of a number. So sometimes you go to market and you purchase some item. Suppose you purchase your dress and you get 10% discount or 20% discount, or at many places you see that. So how you will find? Suppose your dress is of 1000 rupees. So how you will find it's 10%? So there is a method. If your dress is of 1000 rupees, okay, and you get 10% discount, so how you will find it's 10%? आप इसका 10% कैसे find करोगे? So this is finding percentage of a number. 1000 is a number and you are finding its percentage 10%. So how will find 10% of 1000? 10% of 1000. So we will solve it. 10% means we should change it into fraction form. So 10% means 10 upon 100. Okay, and of means multiply by the number. Whatever number is there, by that we have to multiply by 1000. Now we should cancel 0 by 0, 0 by 0. Now numerator multiply by numerator 10, and there is also 10. 10 tens are 100. Okay, so that means you will get 100 rupees discount. Okay, जो 1000 का 10% कितना हो गया? 100. So like this you can find percentage of a number. कोई भी number है आप उसकी percentage find कर सकते हो. Okay, suppose you want to find 5% of 60. आपने 60 रुपीज का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर 5% का डिस्काउंट मिला हुआ है. सो हाउ मच अमाउंट इट विल बी डिडक्ट? उसमें से कितने अमाउंट जो है वो डिडक्ट होंगे? सो फॉर दैट व्हाट विल वी डू? 5 upon 100 multiply by 60. Okay, now 0 to 0 cancel. Now in 5 table 5 ones are 5, 5 twos are 10. Now in 2 table we have 6 also. 2 ones are 2, 2 threes are 6. Now in denominator we have 1. So now numerator multiply by numerator. 3 ones are 3 upon 1, that's equals to 3. इसका मतलब 5% का मतलब ये है, अगर 60 रुपीज का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें 3 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास. सो दैट विल कम इन 57. दैट्स ओके. सो 5% ऑफ 60 इज 3. दैट्स क्लियर. So like this you have to find. So this is the process of solving. But if you want to find orally, अगर आपको orally find करना है, जैसे आप शॉप पे गए तो वहाँ पे कोई नोटबुक तो लेके नहीं जाओगे आप कि भी नोटबुक ले गए उसमें सोल्व करके देख लिया और फिर आपने फाइंड किया कि आपका कितना परसेंट, कितने रुपए कम होंगे. तो दैट्स बेटर. यू हैव टू चेंज परसेंट इनटू फ्रैक्शन. आपकी जो परसेंट है आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो. ओके, तो उससे आप इजीली शॉप पे आप किसी पे भी आप जब अपने क्लोथ्स खरीदते हो या अदर आइटम खरीदते हो जिसपे 10-20% डिस्काउंट हो, तो आप इजीली उसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हो कि कितने रुपए आपके डिडक्ट होंगे, कितने रुपए आपके कम होंगे. तो उसके लिए हम क्या करें कि वट एवर परसेंटेज इज देयर दैट वी चेंज इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म. जो परसेंटेज है हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लें. जैसे हमारे पास सपोज करो 50%. अगर हमें होता है जैसे दिवाली वगैरह पे, दिवाली आ गई या नवरात्रि आ गए तो उसमें क्या होता है 50% ऑफ भी मिल जाता है काफ़ी चीज़ों पे. या आप देखते हो कि जैसे कोई सेल वगैरह लगी थी उसमें होता है 50% ऑफ, 25% ऑफ. तो आप कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट कम होगा? तो उसके लिए हम क्या करें, 50% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दें. तो फ्रैक्शन फॉर्म हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था अभी. तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 50 अपॉन 100. 50% का मतलब क्या है? 50 अपॉन 100. नाउ 51 आर 50, 52 आर 100. तो फ्रैक्शन में हो गया हमारा 1 अपॉन 2. दैट मीन्स वट एवर अमाउंट इज देयर वी शुड डिवाइड बाई 2. दैट अमाउंट को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे. ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा. जैसे अभी हमें 1000 का 50% निकालना है. सपोज करो हमने ड्रेस खरीदी है 1000 रुपीज की, उस पर 50% ऑफ चल रहा है अभी. तो 50% ऑफ कैसे निकालेंगे? अभी जो मैंने प्रोसेस से बताया उसमें मैंने क्या कहा था? 50% ऑफ 1000. ओके, तो उसमें हमने क्या किया था? 50
अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब क्या करेंगे, 0 to 0 कैंसिल, फिनिश। नाउ 50 मल्टीप्लाई बाई 10, 15 to 10 दैट्स इक्वल्स टू 500। इसका मतलब हमारा 500 रुपीज क्या हो जाएगा, कम, 50% का मतलब। तो अभी मैंने शॉर्ट मेथड से आपको बताया कि हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और वट एवर अमाउंट इज देयर दैट डिवाइडेड बाई 2। जैसे किसी का भी हमें 50% निकालना हो, किसी का भी 50% निकालना है, तो जो अमाउंट है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन 1000 डिवाइडेड बाई 2, सो गेट द आंसर 500। सो यहाँ पे भी हमारा 500 आंसर है एंड देयर इज ऑल्सो 500। दैट मीन्स बाय एनी मेथड वी कैन डू। जब हमें ओरली करना हो सो दैट्स बेटर कि किसी का भी 50% आपको निकालना हो तो आप उसको 2 से डिवाइड कर ले, दैट विल बी द 50% ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जो भी अमाउंट है, ऑब्जेक्ट है, उसका 50% होगा। फिर आता है 25%। 25% को भी ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर रहा हो। 25% से फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 25% दैट्स इक्वल्स टू 25 अपॉन 100। Now 25 ones are 25, 25 fours are 100, 1 upon 4. That means अगर किसी का भी 25% आपको निकालना है, so you should divide by 4. जो भी अमाउंट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, whatever is there, you have to divide by 4. आप उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, so you'll get its 25%. आपको उसका 25% मिल जाएगा। That's clear? अगर आपको निकालना है 10%, तो 10% को भी आप किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में। 10% क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100, 0 to 0 कैंसिल, दैट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। इसका मतलब किसी का भी आपको 10% निकालना है, तो जो अमाउंट है उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका उसका 10% मिल जाएगा आपको। क्लियर? आपको 20% फाइंड करना हो तो 20% को भी फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 20%, 20 अपॉन 100, 21 are 20, 25 are 100, 1 अपॉन 5। तो आप उसको जो भी अमाउंट आएगा उसको जो डिनोमिनेटर आता है आप उससे डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में तो 1 आ रहा है हमारे पास। सो डिनोमिनेटर व्हाट वी गेटिंग, बाय दैट वी हैव टू डिवाइड द अमाउंट। जिसका भी हमें 20 अमाउंट हो या कोई और भी चीज है जिसका हमें 20% निकालना है, कोई नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास, उसका 20% निकालना है, तो क्या करेंगे, हम नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे, विल गेट इट्स 20%. So like this orally we can find, क्योंकि 5 से, 2 से, 10 से orally हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम शॉप पे जाते हैं तो हम पेपर पेंसिल लेके नहीं जाते कि भाई हम वहाँ पे सोल्व करने बैठ गए। ये तो हमारे पास ये प्रोसेस तो होगी नहीं। मार्केट जाएंगे तो हम ओरली अपने माइंड में ही तो हम सोल्व करेंगे उसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें इनका फ्रैक्शन फॉर्म पता होनी चाहिए। आप उसको माइंड में फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करो, या फिर आप लर्न भी कर सकते हो कि 50% का मतलब होता है 2 से डिवाइड, 25% मीन्स 4 से डिवाइड, 10% मीन्स 10 से डिवाइड, 20% मीन्स 5 से डिवाइड। ओके, तो ये आप ओरली लर्न भी कर सकते हो या फिर अपने माइंड में थोड़ा सोल्व करके इसको, एंड लाइक दैट यू हैव टू फाइंड। ओके, सो इन आवर एक्सरसाइज वी विल डू दिस टाइप क्वेश्चन। सो लेट मी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग परसेंट। अब आपको इनकी परसेंट फाइंड करनी है। एज आई टोल्ड यू कि कैसे आपको परसेंट फाइंड करनी है, बट हेयर यू विल फाइंड बाय राइटिंग। ओके, आपको ओरली नहीं करनी है, यहाँ पे राइटिंग में करनी है। सो नाउ ए पार्ट इज देयर 50% ऑफ 20. सो हाउ वी विल सॉल्व, एज आई टोल्ड यू दैट 50% ऑफ 20. सो 50% मीन्स 50 अपॉन 100. ओके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 20. Clear? Now by zero method, 0 से 0 cancelling we can do. So by this 0 we can cancel 1's column 0, and here is also 0. So by this 0 we can cancel 10's column 0. Now finish. There is a denominator 1, and in numerator from here we have 5, and from here we have 2. As like this we can cancel 0 to 0. ऐसे अगर हमारे पास कंटिन्यू, बीच में नहीं, कंटिन्यू वंस के साइड से होनी चाहिए। वंस में वंस, टेंस, कंटिन्यू 0 है, देन वी कैन कैंसिल 0 बाय 0। बट ये नहीं कि आपके पास 203 है सपोज, तो आप बीच में 0 से कैंसिल करो, दैट्स विल बी रॉन्ग। ओके, आपके पास कंटिन्यू वंस के कॉलम में होनी चाहिए, वंस टेंस में हो, कंटिन्यू होनी चाहिए, दैट देन वी कैन कैंसिल। नाउ फ्रॉम हियर 5 एंड देयर इज 2, 5 2 are 10, डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव 1.
So our answer 10 upon 1. That's equals to 10. That is your answer. Okay. So like this you will solve. Now it's a B part. 25% of 12. 12 का 25% फाइंड करना. तो सेम प्रोसेस we follow here also. 25 upon 100 multiply by 12. Now we can cancel. Now we know that in 25 table we have 100. 25 ones are 25 and 25 fours are 100. Now in 4 table we have 12 also. 4 ones are 4. 4 threes are 12. Now in denominator what we have? 1. Now we should multiply numerator by numerator. 3 ones are 3. 3 upon 1 means 3. Directly we can write it 3 because there in denominator 1. So 3 upon 1 that's equals to 3. That is your answer. Okay. Now if you want to do oral process, अब यहाँ पे आपके पास जो oral process में मैंने आपको बताया था कि 50% means क्या होता है 1 upon 2. Okay, that means I told you that if you want to find orally, so whatever number is there that you will do divided by 2. जो भी आपके पास number होता है आप उसको 2 से divide करेंगे because 50% means क्या होता है 1 upon 2. So whatever is number you should divide by 2. So 20 divided by 2. So your answer is 10 because 2 tens are 20 and 10 is answer here. Okay. तो आप orally भी अगर आप इसको check कर दे you will get the same answer. That's clear. Now in this also if you are checking orally, so 25% means what I told you. 25% when we change it into fractions, so what's come 1 upon 4. So I told you that if you want to find orally, अगर किसी भी चीज पे 25% डिस्काउंट मिला हुआ है आपको orally find करना है शॉप पे, तो I told you that you should divide the number by 4. जो भी नंबर है आप उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, so you'll get that's 25%. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि 25% जब भी आप शॉप पे फाइंड करोगे तो आप जो भी नंबर है अमाउंट है नंबर है उसको आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, so you'll get that's 25%. So 12 divided by 4. So your answer is 3. And here is also 3 answers. Okay. So like this orally also you can check your answer. What is your answer and your answer is correct or wrong. Clear? Now next is C part. Here is 25% of 24. Okay. Orally tell me what will be the answer. You can see that 25% means we should divide the number by 4. So 24 divided by 4. So your answer will be 6. Okay. Now we will check it is correct or wrong. So we will follow the method 25 upon 100. Multiply by 24. Now 25 ones are 25. 25 fours are 100. Clear? Now in 4 table where is 24? On the 6th number 4 ones are 4. 4 6 are 24. Now in denominator there is 1. We should multiply only numerator by numerator. So 6 ones are 6. So your answer is 6. 6 is your answer. So like this you have to find. Now it's D, E and F part you will do yourself. Now we will do question number 2. Now question number 2. Find the following. Here you have to solve this question. There is in the first question you have numbers only. And there is rupees, kilometer like this you have. So you should find here also their percentage. Okay. So A part is there 10% of a rupee. 1 rupee ka 10%. So we should find it. 10% means what is the means of 10%? 10% means 10 upon 100. Okay. We should put here equal symbol 10 upon 100. Of means multiply RP. RP means 1 rupee. So we write here 1. Now 0 to 0 cancel. Okay. Now what will we do? Numerator multiply by numerator. So from here also 1. So 1 ones are 1. And there is 10. Okay. 1 upon 10 now we write it into decimal form. So when we write it into decimal form, so 1 times 0 is there. So after 1 digit we will take decimal. So put here 1 and before 1 we will put here decimal. Because there is 10 as denominator. So 1 decimal place we will take. And now here is rupee because our question is in rupee.
So answer also will come in rupees and we can put here 0. Before decimal there is nothing. So we can put here 0. Okay. So our answer is rupees 0.1. Whatever unit is there, that unit we use in answer also. Okay. If rupee is there, then rupee. If kilometer is there, then kilometer. If meter is there, then meter. If centimeter is there, then centimeter. That unit we will use in answer also. That's clear? Now it's a B part. 25% of 4 kilometer. So we should find 25% of 4 kilometer. So 25% means 25 upon 100. Okay. Now of 4. After of we have 4 kilometers. So of means multiply and 4. Now let me start. 25 ones are 25. 25 fours are 100. Clear? Because in 25 table both come 25 and 100. Now in 4 table we have 4 also, and in 4 table this 4 also. Both are come in 4 table. So 4 ones are 4. 4 ones are 4. Now our denominator is 1 and numerator also 1. 1. So 1 multiplied by 1. 1 ones are 1. So 1 upon 1, that means 1. Because in denominator also 1. So total is 1. And what unit is there? There is kilometer. So we use here kilometer. 1 kilometer. That's your answer. Clear, beta? So now it's A and B part we have done. Now we'll do C and D part also. E and F you will do yourself. Now C part. 50% of rupees 10. So we should solve it. 50% means 50 upon 100. Of means multiply rupees 10. Okay. Now we should cancel 0 by 0, 0 by 0. Finish cancelling. Now numerator multiply by numerator. 5 ones are 5. In denominator we have only 1. So 5 upon 1 means 5 ones are 5 and in denominator 1. Numerator 5 ones are 5. Denominator is 1. That's equals to 5. Which unit is there? Rupee. So we should use here rupee 5. That's your answer. Clear? Now next let's say D part. 20% of a liter. 1 liter ka 20% you have to find. So 20% means 20 upon 100. Of means multiply 1 liter. Clear? Now we should cancel 0 by 0. Now we will not cancel because it will not complete cancel. 2 in 2 table we have 2 also, 10 also. But what will we get? 2 ones we have 2 upon 10. So what will we get here? 2 ones are 2, 2 fives are 10. So we will get our answer 1 upon 5. And this is in fraction form. So again we have to change it into fraction form. फिर से हमें इसे 1 को 5 से डिवाइड करना होगा और फिर से हमें फ्रैक्शन फॉर्म में से चेंज करना होगा. We will put here decimal and then we will put here 0. Then 5 2s are 10. 10 minus 10 0. 1 decimal place is there, so we'll take here 1 decimal place. So your answer becomes 0.2. लेकिन आपको इतनी लंबी प्रोसेस करनी होगी इसके लिए. ओके, दैट्स बेटर क्योंकि जब हमारा डिनोमिनेटर कंप्लीटली फिनिश नहीं हो रहा, सो वी कैन लीव दिस कैंसलिंग. अगर हमारा 10 कंप्लीटली फिनिश हो जाता तो हम इसको कैंसिल कर लेते. ओके, बट कंप्लीटली फिनिश नहीं हो रहा हमारे पास, सो नो नीड टू कैंसिल, वी कैन लीव इट. एंड नाउ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर. 2 ones are 2 and upon 10. Now there is 10 as denominator, so that means we will take 1 decimal place. So we'll take here 1 decimal place. So it's become 0.2. And which unit is there? Liter. So we use here liter. Clear, beta? Okay. Now we use here liter. So the same answer. There is also 0.2, but that time आप क्या करते? यहाँ पे आपको कैंसिल भी करते, 1/5 आंसर आता, फिर डिवाइड करके देखते. ये इतनी लॉन्ग प्रोसेस आप फॉलो करते, देन यू फाइंड योर आंसर. इतना लंबा करने के बाद आपका आंसर आता. और फ्रॉम हेयर डायरेक्टली यू गेट 2 ones are 2 upon 10. 10 is there, so we'll take 1 decimal place. Directly we find our answer. Okay. So when you see that our denominator will not completely cancel, so we can leave 10 100 as denominator. अगर 10 है 100 है
तो हम उनको एज ए डिनोमिनेटर छोड़ सकते हैं फॉर टेकिंग डेसिमल। अगर कंप्लीट कैंसिल होता है तब तो हमें कैंसिल करना ही है, बट इफ इट इज नॉट कंप्लीट कैंसिलिंग सो वी कैन लीव एंड वी कैन पुट दैट इनटू द डेसिमल फॉर्म। लास्ट में हम उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नाउ इट्स E and F part you will do yourself. Now question number 3. Bina earn means kamana. Okay, rupees 15,800 in a month means every month वो 15,800 कमाती है. That is her salary. Okay, if she takes out 20% for the house loan, अगर वो 20% हाउस लोन के लिए निकाल लेती है, उसमें से मतलब हाउस लोन के लिए दे देती है, ओके, देन हाउ मच अमाउंट शी हैज टेकन आउट फॉर द सेम, तो उसने इसके लिए कितना अमाउंट लिया, सेम क्या मतलब फॉर हाउस लोन के लिए उसने कितना अमाउंट निकाला। सेम का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउस लोन की, कि हाउस लोन के लिए वो कितना अमाउंट निकालती है, कितना अमाउंट उसने रख लिया, निकाल लिया। ओके, सो हियर वी स्टार्ट सॉल्यूशन। बीना हैज टेकन आउट अमाउंट फॉर हाउस लोन, वी शुड राइट हियर हाउस आल्सो, हाउस लोन। बीना हैज टेकन आउट द अमाउंट फॉर हाउस लोन, हाउ मच, 20%। हाउ मच, 20%। 20% किसका, 15,800 का, जितनी उसकी अर्निंग थी उस अर्निंग का 20% वो लोन में भर देती है, निकाल लेती है लोन के लिए। वी कैन से दैट लोन उसका जो हाउस के लिए उसने लोन ले रखा है उसके लिए वो निकाल देती है। ओके, कितना, 20%। सो वी शुड फाइंड इट्स 20% ऑफ रुपीज 15,800। अब हमें 15,800 का 20% फाइंड करना है। सो लेट मी स्टार्ट फाइंडिंग। 20% मीन्स 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय रुपीज 15,800। नाउ व्हाट विल वी डू, वी शुड कैंसिल 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel. Now what will we do, numerator multiply by numerator. Okay, so numerator there is 20 multiply by 158. Okay, 20 multiply by 158. So 20 in 20 we have ones column 0. So that 0 we can write first. Now which is left, 2. That means now 158 multiply by 2. So 2 8s are 16. 1 goes carry. 2 5s are 10. 10 plus 1 11. 1 goes carry. 2 1s are 2. 2 plus 1 3. So your answer is 3,160. So rupees 3,160 she taken out for the house loan. हाउस लोन के लिए वो कितने निकालती है, 3,160 rupees. So this is your solution. Now we will start question number 4. Now question number 4. Mr. Anand has filled 12 liter of petrol in his car. Mr. Anand ने जो 12 लीटर पेट्रोल है वो अपनी कार में फिल किया. Okay? If 25% of petrol is consumed, कंज्यूम मतलब यूज में ले लेना. अगर उसने 25% पेट्रोल जो इसका 12 का 25% है वो उसने कंज्यूम कर लिया, मतलब उसने यूज में ले लिया, काम में ले लिया. सो हाउ मच पेट्रोल स्टिल रिमेन, अभी भी कितना पेट्रोल बचा हुआ है. अब आपको ये बताना है कि कितना पेट्रोल बचा हुआ है. तो अब आपको पहले तो ये बताना चाहिए कि कितना पेट्रोल कंज्यूम हो गया, मतलब काम में कितना पेट्रोल ले लिया यूज में. अब आपको उसकी परसेंटेज तो पता है कि 25% कंज्यूम हुआ है, बट 25% में कितना है नंबर, हाउ मेनी लीटर्स, कि कितने लीटर है वो हमें नहीं पता. वी नो द परसेंटेज बट वी डोंट नो द नंबर. अब हमें लीटर में नहीं पता कि हमारे पास कितने लीटर कंज्यूम हुआ है, हमें सिर्फ परसेंटेज पता है. बट इफ वी नो द परसेंटेज एंड इफ वी नो द टोटल, अब टोटल हमें पता है कि टोटल 12 लीटर था और हमें ये पता है कि उसकी 25% जो है वो कंज्यूम हुआ है. सो वी कैन फाइंड द नंबर.
because we know the percentage and we know the total. So we find the number, how many liter it's consumed. So first of all, in solution we write solution. Petrol is consumed. First of all, we find petrol is consumed. How much petrol is consumed? 25% of 12 liter. So we find it 25% of 12 लीटर. 12 लीटर का 25% जो है वो कंज्यूम हो गया. ओके, सो नाउ वी फाइंड 25%, 25 upon 100. Of means multiply by 12. Clear? Now 25 ones are 25, 25 fours are 100. 4 ones are 4, 4 threes are 12. Now 3 ones are 3 upon 1. That's equals to 3 liter. That means 3 liter जो है वो consume हो गया. Petrol is consumed 3 liter. ओके, वो काम मतलब वो जब वो चलाई कार तो उसमें यूज हो गया. So now we can tell how much petrol is still remaining. अब कितना बचा हुआ है, तो जो कंज्यूम हो गया वो तो यूज में आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस, किसमें से, टोटल पेट्रोल में से. 12 लीटर में से हम 3 लीटर को माइनस कर देंगे. ओके, सो नाउ वी राइट हियर पेट्रोल स्टिल रिमेन्स. पेट्रोल स्टिल रिमेन्स. किसमें है पेट्रोल? कार में है. किसमें डलवाया था? कार में. तो वी कैन राइट हियर इन कार ऑल्सो. पेट्रोल स्टिल रिमेन्स इन कार इक्वल्स टू 12 liter total petrol and 3 liter consumed. So 12 liter minus 3 liter. So 12 minus 3, that's equals to 9 liter. This is your answer. 9 liter is your answer. This is answer. So like this you will complete your question number 4. Clear? So 9 liter is your answer. Why we do subtraction? Because we know the total petrol and we know the percentage of consuming. So by the percentage we find its a number. And after that now remain, how much remain? For that we do minus. Clear beta? So like this you will do subtraction also. This is your answer 9 liter. Now next question number 5. Now question number 5. Question number 5 is there. The Royal Cricket team played 56 matches. Okay, जो रॉयल क्रिकेट टीम है वो 56 मैच प्ले किए उसने, एंड वॉन 23 ऑफ देम. उनमें से 23 जो है उसने जीते. देन व्हाट परसेंट ऑफ मैचेस डिड दे लूज. तो उन्होंने कितने परसेंट मैच जो है वो लूज मतलब हार गए. ओके, हारे हुए की परसेंटेज फाइंड करनी है आपको. सो दिस टाइप क्वेश्चन यू हैव इन नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 6.5 एक्सरसाइज में है बेटा. But one question is given in 6.4 also, so I am explaining here also. But in next exercise, we do like this question. सारे ही इस टाइप के क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में. ओके, सो लेट मी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. देयर इज गिवन टोटल मैचेस. टोटल मैचेस कितने हैं आपके? 56. टोटल मैचेस प्लेड 56. देन हाउ मच वॉन? मैचेस वॉन 23. So matches won 23. Then what percent of the matches did they lose? तो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें उसका नंबर पता होना चाहिए. कि हम परसेंटेज तभी फाइंड कर सकते हैं व्हेन वी नो द नंबर. जब हमें उसका नंबर पता हो कि कितने मैच लूज मतलब हारे हैं, तो देन वी कैन फाइंड दैट ए परसेंटेज. सो फॉर दैट फर्स्टली फाइंड मैचेस लूज, कि कितने मैच लूज किए. तो हमें टोटल मैच पता है, विनिंग मैच पता है, कितने जीते हैं वो पता है. तो लूजिंग total minus 1, 56 minus 23. So what will be your answer? 6 minus 3, 3, and 5 minus 2, 3. That means 33 मैचेस जो है वो लूज मतलब हार गए. ओके, अब हार गए, हमें पता है कितने हार गए. Now we find its a percentage. Okay, so percent of the matches
the matches lose. ओके, परसेंट ऑफ द मैचेस लूज. हमें नंबरिंग तो पता चल गया, 33 मैचेस जो है वो लूज किए. अब परसेंट फाइंड करनी है इसकी. परसेंट ऑफ द मैचेस लूज. परसेंट के लिए हमें कैसे फाइंड करते हैं हम? परसेंट के लिए हमारे पास होता है टोटल, सॉरी ऑब्टेन अपॉन टोटल. कितना हमने गेन किया वो, और अपॉन में टोटल. टोटल हमारा कितना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, फॉर फाइंडिंग परसेंटेज ऑब्टेन. जितना हमने, जैसे हमारे मार्क्स की हमें परसेंटेज फाइंड करनी, तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि ऑब्टेन कितने मार्क्स आपके आए वो अपॉन टोटल मार्क्स कितने का था. जैसे आपका 10 मार्क्स का टेस्ट है, आपके 6 मार्क्स आए, तो 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100. बिकॉज फॉर फाइंडिंग परसेंटेज व्हाट वी डू, मल्टीप्लाई बाय 100. परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमेशा हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कितने मैच हमने लूज किए और टोटल मैच कितने हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 100. अब लूज हमने किए 33 एंड टोटल आर 56, देन मल्टीप्लाई बाय 100. टोटल आर 56, देन मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर? नाउ हाउ मच इट्स कैंसिल, वी शुड कैंसिल इट. जो कैंसिल हो जाता है तो उतना हम कैंसिल कर देंगे इसे. So 56 come in 2 table and 4 table also. You know 56 come in 4 table also. So we can cancel by 4. In 4 table we have 100 also, 56 also. So we cancel by 4. 4 ones are 4. 4 fours are 16. And 100 also we cancel by 4. So 4 twos are 8 and 4 fives are 20. Okay. So now 100 cancel by 4, so there come 25, and 56 cancel by 4, so there come 14. Now 33 multiply by 25. अब 33 को 25 से multiply करेंगे and divided by 14. So now you know 25 table, 25 3s are 75. 7 goes carry. Then 25 3s are 75. 75 plus 7 82. Upon 14. Okay. 825 upon 14. Now we should write it into decimal form. Decimal form में हम कैसे write करते हैं? 825 divided by 14. Okay. Now 14 से divide करना है अब हमें से. So 2 digit we will take. In 2 digit there is 82. 14 5s are 70. Clear? Now 2 1. We note down 5. Now 14 8s are 112. 14 8s are 112. Clear? Now 5 minus 2 3 and there is 1. Now we will put here decimal and here also decimal. Now we will take here 0. Okay. क्वेश्चन का डेसिमल आप बाद में भी लगा सकते हो. यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे. Then we can use here 0. Why? Because we don't get the remainder 0. क्योंकि हमारा जो remainder है वो 0 नहीं आया हमारे पास. So that's why we can take here 2 decimal place. So there is, we take 0 and now we note down 0. Now again 14 table, 14 9s are 126. Okay. Now 130 minus 126, there is 4. Again we don't get the remainder 0. So again we put here 0. Now we note down 0. In 14 table where is 14? 14 in 14 table we don't have 14. 42 are 28. Again we don't get the remainder 0. There is 12. Means again and again वही 12 आ गया हमारे पास. Again and again we are not getting the remainder 0. So that's why we will take only 2 decimal place. Now in quotient 2 decimal place, so in quotient also will take 2 decimal place. So your answer is 58.92. This is approximate answer. This is not a actual answer. Okay. So we write here 58 equals to 58.92. This is approximate. So we write approximate. Okay. In bracket we write approximate, APP.
approximate. Okay, this is our approximate answer. This is not our actual answer. What's the approximate answer? 58.92%. With this we will use percent also, because there is asking percentage. So with that we will write percentage also. We will use here percentage symbol. Clear? 58.92%. That's your answer. So first again I am repeating this. Total match 56, match won 23. Now match is lose. So 56 minus 23, that is equals to 33. Then percent of the match is lose. कितने परसेंट मैच लूज किए? So total लूज कितने हैं? 33. टोटल आर 56. जितने लूज किए वो न्यूमरेटर में आएगा. टोटल मैचेस कितने हैं? 56. उसमें से 33 को लूज किया है, तो 33 विल बी न्यूमरेटर एंड 56 इज डिनोमिनेटर. Multiply by 100. For finding percentage, multiply by 100. Now we cancel by 4. So here is 25 and there is 14. Now 25 multiply by 33, then we get 825 upon 14. So we convert it into decimal form, then we get 58.92. That's our answer. But this is not actual answer, this is approximate answer. Okay, so like this you will complete your exercise. Thank you.